Okay, let's start the class. So we are doing the topic of transformation. Question number 3 from the past paper, from the worksheet. देखिए, in the previous class we have done reflection. ठीक है ना, हमने reflection पढ़ा था और reflection के बारे में शॉर्ट था कि आप तो reflection is the mirror image. जब भी आप किसी लाइन किसी ऑब्जेक्ट को रिफ्लेक्ट करते हो तो एक हमारे पास ये लाइन बनती है. ठीक है ना, इस लाइन के हिसाब से हम ऑब्जेक्ट को रिफ्लेक्ट करते हैं और रिफ्लेक्ट होने के बाद जो शेप बन जाता है दैट इज कॉल्ड इमेज. ये क्या होता है? दिस इज द ऑब्जेक्ट. ओरिजिनल डायग्राम इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट और उसको रिफ्लेक्ट कर देते हैं दैट इज कॉल्ड इमेज. अब आपको क्या बोला हुआ है कि भाई हमें जो है कहते हैं ऑब्जेक्ट भी दिया हुआ है और उसका इमेज भी दिया हुआ है एंड वी नीड टू फाइंड द लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन. लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन हमें निकालनी है. लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन को लाइन ऑफ सिमेट्री भी कहते हैं. लाइन ऑफ सिमेट्री मींस लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन. अच्छा भाई, बताएं जरा, इन दोनों में से नजर ही आ रहा है साफ साफ क्या होगी लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन? इसकी लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगी? ये होगी सीधी सीधी एक्स एक्सेस. हाँ, इन दिस केस द लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन इज एक्स एक्सेस. और एक्स एक्सेस के अंदर क्या होता है? एक्स इक्वेशन भी बतानी है आपको. बोला हुआ फाइंड इट्स इक्वेशन. अगर हमारी लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन एक्स एक्सेस है, एक्स एक्सेस की इक्वेशन क्या होती है? y इज इक्वल्स टू 0. एक्स एक्सेस की इक्वेशन है y इज इक्वल्स टू 0. ठीक है. इसी तरीके से इन दिस केस बताओ जरा लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगी? देखो दोनों के बिल्कुल बीच में. अगर मैं ये देखूं, ये पूरा पॉइंट है, अगर मैं यहां से लेकर यहां तक जाता हूँ कितने पॉइंट्स आते हैं? 4 पॉइंट्स आते हैं. बिल्कुल मिड पॉइंट देखो ये होगा. इसी तरीके से यहां से लेकर यहां तक कितने पॉइंट्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8. बिल्कुल मिड पॉइंट क्या होगा? 4. ये लाइन बन जाएगी. मतलब लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन के लिए आपने क्या करना है? ऑब्जेक्ट और इमेज के दो कॉरेस्पॉन्डिंग पेयर ऑफ पॉइंट्स को ज्वाइन करोगे और उनके मिड पॉइंट्स ले लो. मेरी तरफ अटेंशन रखेंगे बेटा सब. लिसन, आप लोगों को कह रहा हूं मैं. यहाँ नहीं देख रहे हो आप लोग, यहाँ देखेंगे शाबाश. देखो करना क्या है, वी नीड टू ज्वाइन टू कॉरेस्पॉन्डिंग पेयर ऑफ पॉइंट्स. यानी कि जैसे कि मैं ये कहता हूँ ये पॉइंट है, इसका कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट क्या हुआ? ये दोनों को ज्वाइन कर दिया. इन दोनों का मिड पॉइंट मार्क कर लो. इसी तरीके से ये पॉइंट है और ये पॉइंट है, इन दोनों को ज्वाइन कर दिया, इनका भी मिड पॉइंट मार्क कर लिया. दोनों मिड पॉइंट को ज्वाइन करेंगे ना तो ये लाइन जो क्या होगी? ये होगी लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन. वैसे तो ये इस क्वेश्चन में तो कुछ भी करे बगैर सामने ही नजर आ रहा है. मतलब बहुत कॉमन. तो फिर आपको ये मेथड शो करने की जरूरत नहीं है. अगर आपको बिल्कुल देख के नजर आ रहा है कि हाँ यार ये मुझे लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन लग रही है, इन दोनों के बिल्कुल बीच में से जा रही है, तो ये लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन हो गई. अच्छा, अब ये लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है? ये वाई एक्सेस है. वाई एक्सेस की इक्वेशन क्या होती है पता है? वाई एक्सेस की इक्वेशन होती है एक्स इज इक्वल्स टू 0. आई रिपीट वंस अगेन, अगर ये लाइन होती तो लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन, इसकी इक्वेशन क्या होती? बताएं. इस वर्टिकल लाइन की इक्वेशन क्या होती? एक्स इज इक्वल्स टू 1. बेसिकली रूल ये होता है जब भी वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल लाइन होती है ना, आप ये देखते हो कि कहां से कट हो रही है. एक्स इक्वल्स टू ये एक्स एक्सिस को कहां पर कट कर रही है? 1 पर. तो यानी कि ये लाइन क्या होगी? एक्स इक्वल्स टू 1. ये वाली लाइन देखो क्या कहते हैं, ये वाली एक्स एक्सिस को कहां कट कर रही है? 0 पर, है ना, ओरिजिन से कट कर रही है. इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी? एक्स इक्वल्स टू 0. आपको ये याद रखना है, वाई एक्सिस की इक्वेशन होती है एक्स इक्वल्स टू 0 और एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है? वाई इक्वल्स टू 0. सब मेरे साथ हैं? एक और एग्जाम नेक्स्ट आ जाए क्वेश्चन पर, पार्ट सी. अच्छा, अब इसकी इक्वेशन हम डायरेक्ट, इसकी लाइन हम वैसे नहीं बना सकते. आप लोग मेरी बात समझ रहे? पिछले वाले क्वेश्चन में तो क्या था, साफ साफ नजर आ रहा था ये लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन थी मेरी. ये मैं मिटा रहा हूँ, मैंने समझाने के लिए बताया है. इसमें भी समझ आ रहा था ये लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन. इसमें कैसे पता चलेगा? मैं तो ऐसे कुछ होगा ना. अब आपने क्या करना है, जो मैंने रूल बताया उसको फॉलो करो. क्या होगा? कोई से भी दो कॉरेस्पॉन्डिंग पेयर ऑफ पॉइंट्स को ज्वाइन कर लो. यू विल ज्वाइन टू कॉरेस्पॉन्डिंग पेयर ऑफ पॉइंट्स. जैसे कि इन दोनों को ज्वाइन करो. क्या होगा? 1 2 3 4 5. इन दोनों मिड पॉइंट क्या होगा? 1 2 एंड दिस वन 2.5. इसी तरीके से इन दोनों को ज्वाइन कर लो. इनका मिड पॉइंट क्या होगा? अटेंशन एवरीवन, यहां देखना है. अब ये दोनों मिड पॉइंट ज्वाइन हो गए ना, इन दोनों मिड पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर देंगे आपस में. इन दोनों मिड पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे. तो अब ये मिटा देंगे ओरिजिनल लाइंस. ठीक है. देखें ये जो है कहते हैं, अगेन मैं बता रहा हूँ, देखो क्या करा हमने, ये पॉइंट और इस पॉइंट को दोनों को हमने ज्वाइन किया और इन दोनों को हमने क्या कर लिया? मिड पॉइंट ले लिया.
फिर हमने ये पॉइंट, ये और ये पॉइंट भी ज्वाइन किया, इन दोनों का भी क्या ले लेंगे हम, मिड पॉइंट, और दोनों मिड पॉइंट्स को ज्वाइन कर लेंगे। दोनों मिड पॉइंट को ज्वाइन कर लेंगे तो लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन बन जाएगी। सही है ना, बहुत आसान सी बात है, क्या परेशानी है। देखो क्या स्टेप है पहला, ज्वाइन टू कॉरेस्पॉन्डिंग पेयर ऑफ पॉइंट। देखो एक को हमने ज्वाइन करा ना, ये इन दोनों पॉइंट्स को, तो इन दोनों का मिड पॉइंट एक पॉइंट मिला मुझे, दो कम से कम चाहिए ना लाइन बनाने के लिए। मैं थर्ड वाला भी कर सकता था, इसको भी करूंगा तो इसी लाइन पर आएगा। वी ओनली नीड टू पॉइंट्स, वैसे तीनों भी कर लो तो मसला नहीं है, लेकिन दो भी काफी है लाइन बनाने के लिए। अच्छा, लेकिन सिर्फ लाइन बनाना इज नॉट इनफ, लाइन बनाने के बाद इस लाइन की इक्वेशन भी निकालनी है। याद है आप लोगों को लाइन की इक्वेशन कैसे निकालते थे हम? लाइन की इक्वेशन कैसे निकालते थे, थोड़ा सोचो। y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, ये इक्वेशन ऑफ लाइन का फॉर्मूला था। इसमें c क्या होता है? c इज द y इंटरसेप्ट। बोले भाई c क्या होता है? y इंटरसेप्ट। तो ये y इंटरसेप्ट तो नजर आ रहा है आपको, 3 है, तो c की वैल्यू 3 हो गई। m की वैल्यू निकालो। m की वैल्यू क्या होगी? ग्रेडियंट। ग्रेडियंट का फॉर्मूला डाल दो। ग्रेडियंट के फॉर्मूले के लिए यू नीड 2 पॉइंट्स। इस पूरी लाइन पे कोई से भी 2 पॉइंट्स पिक कर लो अपनी मर्जी से। ऐसे पॉइंट ले लो जो होल नंबर में हो ना, बीच में नहीं हो। जैसे एक पॉइंट ये ले लिया, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे मुझे बताएं। -2 5, पहले एक्स कोऑर्डिनेट दिखाया जाता है, फिर वाई कोऑर्डिनेट। दूसरा पॉइंट ये ले लो, दूसरा पॉइंट ये ले लो, क्या होगा? 2, 1। ग्रेडियंट का फॉर्मूला y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। y2 माइनस y1, इसको मैंने x2 और y2 कंसिडर कर लिया, इसको मैंने x1 और y1 कंसिडर कर लिया। देखें जरा, 1 - 5 डिवाइडेड बाय 2 माइनस माइनस 2, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ऊपर क्या होगा? 1 - 5 इज -4। नीचे क्या होगा? 2 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि -1 बन गया। ग्रेडियंट इज -1, m की जगह क्या डल जाएगा? -1। यानी कि अच्छा, 1 लिखते नहीं है, जब ग्रेडियंट में 1 होता है ना, तो बेसिकली क्या हो जाएगा ये, y इज इक्वल्स टू -x+3। ये क्वेश्चन बन जाएगी। मैं एक दो वापस बता रहा हूँ, हालांकि ये बहुत पुरानी चीज है जो कि आप सबने पढ़ी होगी, एक दफा रिकॉल करवा रहा हूँ। देखो किसी भी लाइन की जब इक्वेशन निकालनी हो तो यू विल अप्लाई द फॉर्मूला y इज इक्वल्स टू mx+c। इसमें m क्या होता है? m इज द ग्रेडियंट। m के लिए आप ग्रेडियंट का फॉर्मूला लगाओगे, ग्रेडियंट का फॉर्मूला हमने लगाया, m क्या आ गया? -1। और c क्या होता है? बोले व्हाट इज सी? सी इज द वाई इंटरसेप्ट। अब सी नजर आ रहा है ना, यहाँ पर सामने सामने नजर आ रहा है, वाई एक्सिस को कट कर रहा है 3 पर, तो सी की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3। तो वाई इज इक्वल्स टू -x+3। अब प्रैक्टिस करें, एक ट्राई करें खुद से। सेकंड वाले क्वेश्चन में, पार्ट बी में देखो जरा, इसके कोई से भी दो कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट ज्वाइन करना है। देखो इन दोनों को हमने ज्वाइन किया, इनका मिड पॉइंट ले लो। अच्छा, दूसरे दो और ज्वाइन करो, इन दोनों को ज्वाइन करेंगे, इनके भी मिड पॉइंट्स ले लो। अच्छा, अब ये दोनों मिड पॉइंट्स आप ज्वाइन करोगे और एक्सटेंड कर दो उसको स्केल से। ये बन गई हमारी लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, दिस इज द लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन। अच्छा बेटा, किसी को पार्ट सी मिस भी हुआ ना, पार्ट डी एक दफा देख लो, फिर नहीं समझ में आया तो मुझसे पूछ लेना, वापस बता दूंगा। सिमिलर ही है। क्या करना है देखो, दिस दिस इज द रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन है ना, तो हमने क्या करा, ये दो कॉरेस्पॉन्डिंग पेयर ऑफ पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे। इन दोनों को हमने ज्वाइन किया, इनका मिड पॉइंट ले लिया, इन दोनों को ज्वाइन किया, इनका भी मिड पॉइंट ले लिया, और इन मिड पॉइंट को ज्वाइन करके हमने एक स्ट्रेट लाइन बना ली। अब इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है। आप लोग ट्राई करें, इक्वेशन कैसे निकालेंगे, सोचें जरा, थोड़ा सा कोशिश करें। y इज इक्वल्स टू mx+c। अच्छा, अब c क्या है? c इज द y इंटरसेप्ट, c इज 4, और m इज द ग्रेडियंट। m इज द ग्रेडियंट। ग्रेडियंट के लिए यू नीड 2 पॉइंट। इस पूरी लाइन पर कोई से भी दो पॉइंट सेलेक्ट कर लो। लेट से कि मैं, अच्छा पॉइंट वो सेलेक्ट करना जो कि बीच में नहीं हो ना, होल नंबर। लेट से एक तो ये 4 वाला ही कर लें, तो अगर ये क्या होगा, 0,4, और एक और कोई सा भी पॉइंट आपकी मर्जी है। लेट से मैं ये ले रहा हूँ, जो मैंने पॉइंट मार्क किया, इसके कोऑर्डिनेट बताएं मुझे क्या होंगे। अच्छा, पहले हमेशा एक्स कोऑर्डिनेट रीड करते हैं, बाद में वाई। ठीक है, 2,6। अब ग्रेडियंट का फॉर्मूला लगा दो, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x।
तो 6 - 4/2 - 0। ठीक है, 6 - 4 इज 2 और 2 - 0 इज अगेन 2, आंसर इज 1। तो y इज इक्वल टू वन की जगह कुछ लिखते नहीं है, 1 है तो बस x+4। ये बन गई हमारी इक्वेशन। ठीक है, सब मेरे साथ हैं? ओके। सर ट्राइंगल ए इज मैप्ड ऑनटू ट्राइंगल बी। ठीक है, क्या करना है? डिस्क्राइब फुली सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन। अब हमें खुद डिस्क्राइब करना है, बताया हुआ नहीं है क्या है, लेकिन जाहिर है रिफ्लेक्शन ही होगी, हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं अभी इसमें रिफ्लेक्शन ही है, और कुछ पढ़ा ही नहीं अभी तक, तो इट इज अंडरस्टूड। लेकिन नजर भी आ रहा है, देखो रिफ्लेक्शन में क्या होता है, मिरर इमेज बन जाती है। आप सोचो ये ए जो है बी पे जा रहा है, एक तरह से मिरर इमेज बन रही है, और साफ साफ इसमें तो मतलब विदाउट एनी मेथड साफ नजर नहीं आ रही है लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन, बिल्कुल क्लियरली दिख रही है, ऐसे ही ड्रॉ कर लो। जब नहीं आ रही हो तो मैंने आपको मेथड बता दिया है कि भाई दोनों को ज्वाइन करके मिड पॉइंट्स लो, इन दोनों को ज्वाइन किया मिड पॉइंट ले लिया, इन दोनों को ज्वाइन किया मिड पॉइंट ले लिया, इन दोनों को ज्वाइन किया मिड पॉइंट ले लिया। लेकिन ये सब करे बगैर भी डायरेक्टली नजर आ रहा है, तो बस सब इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको क्लियरली नजर आ रहा है कि भाई ये लाइन और रिफ्लेक्शन मुझे दिख रही है, तो बस सही है, बना दिया आपने। और इसकी इक्वेशन क्या होगी? y = 3। सही है, इसी तरीके से यहाँ पर भी बिल्कुल क्लियरली नजर आ रहा है कि ये लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन है। हाँ, आपको डिस्क्राइब करना जब होता है ना, आपको दो बातें बतानी, तो बताना रिफ्लेक्शन, ये इसका डिस्क्रिप्शन कैसे होगी? रिफ्लेक्शन इन द लाइन y = 3, ये आपने डिस्क्राइब कर दिया। इसी तरीके से यहां पर क्या होगा? आप बोलोगे रिफ्लेक्शन इन द लाइन, इस लाइन की इक्वेशन निकालने की जरूरत नहीं है, बहुत कॉमन साफ नजर आ रहा है, y = x है। बिल्कुल जो डायगोनल लाइन होती है ना, y = x होती है। ये आपको याद होनी चाहिए लाइंस, वरना निकालोगे ग्रेडियंट तो 1 आ जाएगा, ग्रेडियंट और y इंटरसेप्ट 0 है। रिफ्लेक्शन इन द लाइन y = x। देखो जो कॉमन लाइंस हैं मैं आपको थोड़ी सी बता देता हूँ, ये याद रहे सबको तो अच्छी बात है, ताकि जल्दी हो जाए काम। देखो ये जो लाइन होती है ना, ये लाइन क्या होती है? y = x। इसी तरीके से ये लाइन होगी अगर हमारी ऐसे बिल्कुल सेंटर में से जा रही है भी, ये y = -x। सॉरी, मैंने वापस वही बना दी, आई एम सॉरी, ये यूं बनानी है ना। ये लाइन क्या है? y = -x। ठीक है, दिस वॉज y = x, और ये क्या है? y = -x। ये दोनों लाइंस आपको याद होनी चाहिए। एक और लाइन भी बता देता हूँ, ये भी बड़ी कॉमन है, जो बहुत आती है। ये ऐसी लाइन होगी, लेट से यहाँ भी 5 पे कट हो रही है, यहाँ भी 5, इसको बोलेंगे x + y = 5। ठीक है, जब भी कोई लाइन ऐसी हो, कोई भी नंबर हो, 5 की जगह 6 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, मतलब एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस दोनों पे सेम नंबर हो ना, सेम नंबर पे कट कर रही हो, तो उसकी इक्वेशन क्या होती है? x + y = दैट नंबर। मतलब इससे आपका टाइम बच जाएगा, वरना आप पॉइंट्स लेके ग्रेडियंट निकाल के y = x + c लगाओगे, जब भी बनेगा यही आंसर। ठीक है, शॉर्टकट हो जाएगा जरा। अब आगे चलते हैं हम। डन यहाँ तक क्या? क्या चीज आखिरी वाला ये? हम्म, बी पार्ट। बी पार्ट में लाइन तो नजर आ रही है ना आपको, ये लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन है, बिल्कुल बीच में से इनकी बन रही है लाइन। अगर नहीं समझ में आ रहा तो आप सीधा सीधा वही कर लो कि इन दोनों को ज्वाइन किया। मेरी बात सुनो गौर से, अगर ये नहीं समझ में आ रहा तो मिड पॉइंट ले लो आप, इन दोनों को ज्वाइन किया मिड पॉइंट ले लिया। फिर ये तो पॉइंट आपका वैसे ही वो है, क्या कहते हैं, टच ही हो रहा है ना एक साथ, तो ये तो लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन पर ही होगा। और इन दोनों को ज्वाइन करेंगे, इसका भी मिड पॉइंट ले लेंगे, और हम इन मिड पॉइंट्स को ज्वाइन कर लेंगे। हम तो लाइन बनाने में प्रॉब्लम हो रही है इक्वेशन में, इक्वेशन में ना, इक्वेशन तो मैंने बता दी ना, जो भी ये बिल्कुल बीच में से लाइन जा रही होती है, इसकी इक्वेशन क्या होती है? y = x। एक और तरीका है इस इक्वेशन को पहचानने का, इस लाइन के ऊपर कोई सा भी पॉइंट देखो, उस पॉइंट के एक्स और वाई कोऑर्डिनेट सेम आ रहे होंगे, देखो जरा, कोई भी एक पॉइंट सेलेक्ट कर लो, एक्स कोऑर्डिनेट क्या है? बोलो 2, तो वाई कोऑर्डिनेट क्या है? 2, दोनों सेम है ना, इसका मतलब y = x। ये देखो कोई और पॉइंट सेलेक्ट कर लो, एक्स की वैल्यू क्या है, वाई की वैल्यू, दोनों सेम है ना, y = x। इस तरह ही प्रूव हो रही है बात। ओके, चलें लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब दूसरी चीज जो है वो है ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन बहुत आसान है, बिल्कुल सबसे इजी ट्रांसफॉर्मेशन है ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन में क्या होता है? ट्रांसलेशन के अंदर जो है कहते हैं, ट्रांसलेशन में डायग्राम जो होती है ना, वो कुछ फ्लिप भी नहीं होती ना, वो अपसाइड डाउन होती है, बस इसकी प्लेस चेंज हो जाती है।
जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल दूं कि भाई एक कोई भी एक वॉल है, इस वॉल के ऊपर एक वॉल क्लॉक, एक क्लॉक लगी हुई है या एक फ्रेम लगी हुई है इस वॉल के ऊपर। बस आपने क्या किया, इसको उठाकर यहाँ प्लेस कर दिया, जगह चेंज कर दी सिर्फ उसकी। ट्रांसलेशन में क्या होता है, यू विल ओनली मूव द डायग्राम फ्यू स्टेप्स फॉरवर्ड, या कुछ भी लेफ्ट राइट या अप डाउन, मतलब सिर्फ जगह को चेंज करना है, उसकी डायग्राम की ओरिएंटेशन चेंज नहीं होगी। अगर वो स्टैंडिंग पोजीशन में स्टैंडिंग में ही रहेगा, और वर्टिकल है वर्टिकल ही रहेगा, हॉरिजॉन्टल भी नहीं होगा, ना वो डायग्राम फ्लिप होगी, ना मिरर इमेज बनेगी, कुछ भी नहीं। देखो जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, अच्छा ट्रांसलेशन के अंदर एक चीज इंपॉर्टेंट है, आपको क्वेश्चन में क्या बताया होगा, ट्रांसलेशन वेक्टर बताया होगा। जैसे कि आपको ये बताया हुआ है एक्स वाई इस तरीके से, जैसे कि ये 0 3 है, इसका मतलब है ऊपर वाला जो रिप्रेजेंट कर रहा है, 0 इज रिप्रेजेंटिंग एक्स एंड 3 इज रिप्रेजेंटिंग वाई। यानी कि इस पूरी डायग्राम को हमें क्या करना है, लेफ्ट राइट कुछ भी मूव नहीं करना क्योंकि 0 है, लेकिन वाई में कितने स्टेप्स मूव करना है, 3 स्टेप्स। पूरी डायग्राम को उठाकर 3 स्टेप्स ऊपर लेकर जाना। आई रिपीट वंस अगेन, दिस होल डायग्राम विल बी मूव्ड 3 स्टेप्स अपवर्ड्स। क्या करेंगे, हर एक पॉइंट को वन बाय वन, देखो पॉइंट नंबर इंडिविजुअली, एक एक पॉइंट को, पहला पॉइंट है इसको 3 स्टेप्स ऊपर ले जाओ, 1 2 3, यहां आ जाएगा। ये पॉइंट नंबर 1 है, दिस विल मूव ओवर हियर। दिस इज पॉइंट नंबर 2, इसको भी 3 स्टेप्स ऊपर ले जाओ, 1 2 3। दिस इज पॉइंट नंबर 3, इसको भी 3 स्टेप्स ऊपर ले जाओ, 1 2 3। अब इनको ज्वाइन कर दो, ठीक है, इनको कर दो ज्वाइन। बस ये हो गया हमारा, ये ट्राइंगल हमारा था ए, ये पूरा 3 स्टेप्स क्या हो गया, ऊपर चला गया। अंडरस्टूड एवरीवन। देखो अगर एक्स में भी कुछ होता, फॉर एग्जाम्पल 2 3 होता, तो मैं क्या बोलता, 2 स्टेप आगे और 3 स्टेप ऊपर। जो एक्स वाले पॉइंट्स होंगे ना वो लेफ्ट राइट जाएंगे, अगर नेगेटिव होगा तो लेफ्ट पे जाएगा, पॉजिटिव होगा तो राइट पे जाएगा। वाई वाले पॉइंट्स में क्या होगा, नेगेटिव होगा तो नीचे जाएगा, पॉजिटिव होगा तो ऊपर। सेकेंड वाला पॉइंट देखें, इसमें एक्स वाले स्टेप 4 हैं और वाई के स्टेप्स कितने हैं, 0। दिस होल डायग्राम विल बी मूव्ड 4 स्टेप्स टू द राइट, ठीक है। पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, पूरी डायग्राम को 4 स्टेप्स क्या करेंगे, हम राइट पर लेकर जाएंगे, लेकर जाएं, 1 2 3 4। सेकेंड पॉइंट मेरे साथ काउंट करें, 1 2 3 4। थर्ड पॉइंट, 1 2 3 4। इधर आप बोलते रहेंगे ना तो जागते रहेंगे आप लोग, न सिर्फ मैं बोल रहा हूं और आप लोग सुन रहे होंगे, थोड़ी देर में आ जाएगी नींद। रात को जब भी नींद ना आ रही हो ना, मैथ का लेक्चर खोल के लेट जाओ बस बैठ के ना, आराम से 5 से 6 मिनट लगेंगे ज्यादा से ज्यादा, ठीक है, ठीक है, बस 5 6 मिनट लगेंगे, बस ज्यादा नहीं लगेंगे। वरना सबसे अच्छा बेस्ट तरीका तो ये होता है बुक खोल लो। बचपन में मुझे कभी नींद नहीं आ रही थी ना, मैं कोई किसी भी सब्जेक्ट की बुक खोलता, आज बुक पढ़ूंगा, जैसे बुक खोलता था आधे पेज के बाद नींद आ जाती थी। किताब जो है ना, हम लोग थोड़ा पढ़ पढ़ के जो है बोर हो जाते हैं। जब तक आप खुद अपने हाथ से काम नहीं कर रहे होगे ना, आप बोर ही होगे और बोल भी नहीं रहोगे कुछ, बिल्कुल सिर्फ सुन रहे होगे, वन वे कम्युनिकेशन में। चलें, बन गया बेटा ये सबका, यस। पार्ट सी पर आ जाए, चलें पुरानी वर्किंग रेस कर देते हैं हम, देखें ट्रांसलेशन हो रही है, क्या करें भाई, -4 5 क्या होगा, -4 एक्स में चलेगा ये, वाई, ये 5 जो है 5 वाई में। अच्छा -4 का मतलब लेफ्ट जाएंगे, राइट लेफ्ट, और 5 पॉजिटिव है, दिस मीन्स ऊपर अपवर्ड्स। 1 2 3, ये मैंने लेबल कर लिए, पॉइंट नंबर 1 की बात कर रहे हैं। चलें भाई मेरे साथ काउंट करें, 1 2 3 4, 4 स्टेप लेफ्ट पे आ गए ऊपर, 3 4 5। अच्छा भाई, पॉइंट नंबर 2, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5। यह ब्रेक फेल नहीं चलना है बेटा, 4 तक था तो 4 तक रुकना है, 5 तक नहीं जाना फिर आपने। चले नाउ पॉइंट नंबर 3, 1 2 3 4, 5 तक क्यों जा रहे हो भाई, 4 तक है, सबर रखो तुम लोग, ब्रेक फेल बस चले जा रहे हो।
1 2 3 4 5। कौन से एक्सरसाइज पीटी के सर याद आ गए? हाँ, स्कूल में। चले जी, ये बन गई हमारी डायग्राम आफ्टर ट्रांसलेशन। अच्छा, ये कलर नहीं करना है इसके अंदर। नाउ पार्ट डी। पार्ट डी, एक्स एंड वाई। अच्छा भाई, 1 2 3 मैंने लेबलिंग कर दी पॉइंट्स की। ठीक है, अब क्या करना है? 6 स्टेप्स फॉरवर्ड एंड 5 स्टेप्स डाउनवर्ड, नीचे की तरफ। 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5। ये पॉइंट नंबर 1 आ गया। नाउ पॉइंट नंबर 2। 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5। पॉइंट नंबर 3। ठीक है, पॉइंट नंबर 3 चलें। पॉइंट नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। 1 2 3 4 5 6। और नीचे कितने जाने हैं? 1 2 3 4 5। चलें भाई, अब इनको ज्वाइन कर देंगे हम। ठीक है। अच्छा, ये कलर खुद ब खुद कर रहा है आईपैड ओरिजिनल, बाय डिफॉल्ट कलर नहीं करना है आपको। चलें भाई, हाँ जी, क्या फरमा रहे थे आप? अच्छा भाई, चलें, लेट्स मूव फॉरवर्ड। ये शेरो शायरी की बेटा क्लास नहीं है, मैथ्स की है ना यार। काश उर्दू की क्लास होती तो आप शेरो शायरी सुनाते हुए अच्छे लगते। नहीं नहीं, मेरी कोई शायरी नहीं है। चलो वापस आ जाओ। फाइंड द ट्रांसलेशन मैट्रिक्स। अच्छा भाई, अब देखो क्या है, ट्राइंगल ए और ट्राइंगल बी दोनों आपको दिए हुए हैं। अच्छा, ये इन्होंने बताया हुआ है कि ए इज ट्रांसलेटेड ऑन टू बी। ये इंपॉर्टेंट है, आपको ये देखना है कि भाई ए बी पे जा रहा है, बी ए पे आ रहा है। ये क्वेश्चन ने बताया हुआ है ए इज ट्रांसलेटेड ऑन टू बी। ठीक है, बीच में से कुछ क्वेश्चन मेरे ख्याल से स्किप हुए में, कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 9 आपकी वर्कशीट में। ठीक है, डायरेक्ट उसी पे आ जाएंगे। हाँ, कट कर दो, जरूरत नहीं है। बेसिकली मैं चाह रहा हूँ जल्दी खत्म हो ना, बहुत बड़ी वर्कशीट है फिर तो बात पे बस भी जाना है हमें। अच्छा, ओरिजिनल फिगर ए है और बी जो है वो ट्रांसलेटेड है। अब आप काउंटिंग करो। काउंटिंग किस तरीके से करनी है बेटा? कोई से भी दो कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट्स ले लो। लेट से ये देखो, ये 1 है ना, तो उसमें 1 कौन सा होगा? पहले तो ये सोच लो, उसमें 1 कौन सा? सबसे ऊपर वाला होगा, नीचे वाला होगा, बीच वाला कौन सा? सबसे ऊपर वाला, सही है ना? अब काउंट करो, ये 1 से इस वाले 1 पे जाना है। 1 2 3 4। रुक जाए यहाँ तक, कितने हो गए? 4 स्टेप्स। -4 नहीं, +4 भाई, राइट पे चल रहे हैं ना हम। 1 2 3 4, 4 स्टेप्स हो गए एक्स में। एक्स में कितने हैं? 4 स्टेप्स। और वाई में कितने हैं? 1 2 3। बस, किसी भी एक पॉइंट से चेक कर लो, बस आंसर काफी है। हाँ, अगर आप वेरीफाई करना चाहो दूसरे से कर लो। आपने एक से कर लिया, काफी है। दूसरे से भी करोगे तो होगा वही। जैसे ये 2 से 2 पे भी जाओगे अगर, कितने हो गए? 1 2 3 4, 4 स्टेप्स आगे चले गए। ऊपर कितने हैं? 1 2 3। किसी भी एक पॉइंट से कर लिया, इनफ है। अगर आपको डाउट हो तो दूसरे से भी चेक कर लो एहतियातन, दोनों में सेम आ गया फिर तो आगे चलने की जरूरत नहीं है। फिर भी डाउट हो तीसरे से भी कर लो, तो घर जाओ। फिर भी डाउट हो तो घर जाओ बेटा। अच्छा भाई, पी इज ट्रांसलेटेड ऑन टू क्यू। भाई पढ़ लें थोड़ा सा, एक बात से पहले पढ़ लें थोड़ा। नहीं नहीं, बिल्कुल भी एक बात नहीं, क्लास के बाद। क्या हुआ? अच्छा चलें। अच्छा, अगेन देखो, ये कोई सा भी एक और 1 के साथ ये 1 लिख लिया हमने। 1 से 1 पे जाना है, बताएं अब गिने जरा। 1 2 3 4 5, लेकिन ये +5 होगा -5? +5। फिर नीचे जाओ, 1 2 3 4 5, तो +5 और -5। 5 स्टेप्स हम राइट पे चले गए और 5 स्टेप्स नीचे आ गए। ओके, चलें।
ये क्या हो गया हमारे पास, क्या कहते हैं, ट्रांसलेशन इज डन। अब नेक्स्ट इज रोटेशन। ट्रांसलेशन छोटा भी है, सबसे आसान भी है। नेक्स्ट इज रोटेशन। रोटेशन हम एक कर सकेंगे आज 180 डिग्री, डेली यूज में भी है। अगर आप देखें मोबाइल में पिक्चर होती है हमारे पास, उस पिक्चर में लिखा हुआ होता है ना, रोटेट करते हैं पिक्चर को 90 डिग्रीज क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो इसमें रोटेशन जो है ना हमारे पास दो तरह की है, जैसे कि 90 डिग्रीज की और 180 डिग्रीज की। अच्छा, 90 डिग्रीज में फर्दर दो कैटेगरीज हैं, तो ओवरऑल तीन हो गई, यानी कि 90 डिग्रीज में क्लॉकवाइज भी होती है और एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज मींस राइट हैंड साइड और एंटी क्लॉकवाइज मींस लेफ्ट हैंड साइड। सही है, जैसे कि एग्जांपल देता हूं मैं आपको। ये एक मेरा डोर है, एक दरवाजा है, ये एक लॉक लगा हुआ है। अब अगर मुझे बताएं 90 डिग्रीज को मैं क्लॉकवाइज रोटेट करूं तो कहाँ जाएगा, ये ऐसा बन जाएगा। ठीक है, अच्छा, और इसका लॉक कहाँ है, ऊपर टॉप राइट। और अगर इसको यहाँ पर हमने रोटेट किया तो एंटी क्लॉकवाइज, अब इसका लॉक कहाँ आएगा, बॉटम लेफ्ट। और अगर 180 डिग्री रोटेट करें तो बॉटम राइट या बॉटम लेफ्ट। इस बात का जवाब दो, लॉक ऊपर हो या नीचे, किस कहाँ जाएगा ये बताओ। ये फ्रिज का दरवाजा है ना, फ्रिज में ऊपर नहीं होता छोटा सा दरवाजा। देखो ये बॉटम राइट पर होगा, अगर मैं बॉटम लेफ्ट पे बना दूंगा ना, रिफ्लेक्शन हो जाएगी ये। मेरी बात समझो, गौर से सुनो बेटा, ये इंपॉर्टेंट चीज है। अगर ये वाला लॉक यहाँ लग जाता तो फिर तो ये रिफ्लेक्शन हो जाती ना, क्योंकि हम रोटेट कर रहे हैं ना, यूं घुमा के ले जा रहे हैं। तो रोटेट कर रहे हैं तो ये वाला पॉइंट जो है इधर आएगा। देखो सिमेट्री इज रिफ्लेक्शन। मजाक अपनी जगह है, लेकिन गौर से सुनो, फर्क है छोटा सा, माइनर सा इसमें। देखो सिमेट्री जो है, सिमेट्री रिफ्लेक्शन में होती है। अगर सिमेट्री होगी ना तो ये लाइन बनेगी, फिर क्या होगा, ये इधर आएगा। ठीक है, जब रिफ्लेक्शन करेंगे तो यहाँ पर आएगा। ये रोटेशन है पूरा, ये घूम के जा रहा है। जब घूम के जाएगा, देखो यूं थोड़ा सा इमेजिन करो अपना, यूं घुमाएंगे जब उसको हम, तो क्या होगा, मतलब ऐसा क्या हो गया भाई, जब देखो रोटेट हो रहा है ये पूरा, जब रोटेट हो रहा है तो दिस पॉइंट विल कम ओवर हेयर। ठीक है, अच्छा ये देखें बेटा, ये रोटेशन का ऑप्शन है। अगर हम ये देखते हैं, देखो 90 डिग्री हमने क्या किया, क्लॉकवाइज रोटेट किया इसको, और अगर 180 डिग्री रोटेट करेंगे तो सही है ना। इसी तरीके से अच्छा, वापस अपनी जगह पे ले आया मैं इसको। अब 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करूंगा तो ये आ जाएगा। अच्छा, 180 डिग्रीज के अंदर चाहे मैं क्लॉकवाइज करूं या एंटी क्लॉकवाइज, देखो सेम ही आ रहा है। देखो 180 डिग्रीज के अंदर डज नॉट मैटर, चाहे मैं यूं घुमाऊं या फिर मैं यहां से घुमाऊं। 180 डिग्रीज के अंदर इसीलिए अभी भी आपसे ये नहीं पूछेंगे रोटेशन में कि डायरेक्शन क्या है। 180 डिग्रीज में आपने बताना ओनली 180 डिग्री रोटेशन आपने, लेकिन 90 डिग्रीज में यू हैव टू टेल कि क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, चलें लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब हम क्वेश्चन पे जाते हैं, किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखें, इन ईच ऑफ द डायग्राम, अटेंशन बेटा यहाँ पर मुझे चाहिए ना सबकी। इन ईच ऑफ द डायग्राम्स ड्रॉ द इमेज ऑफ ट्राइंगल अंडर रोटेशन थ्रू 180 डिग्रीज। क्या करना है भाई, 0,2, ये आपका है सेंटर ऑफ रोटेशन। सेंटर ऑफ रोटेशन क्या होता है, जैसे घड़ी होती है, देखो एक वॉल क्लॉक होती है, इसमें देखो ये सेंटर में जो है ना, ये जो होता है ना, ये दिस इज द कॉल्ड सेंटर ऑफ रोटेशन। कि जो भी आपके मिनट हैंड और सेकंड हैंड घूम रहे हैं, इसी पॉइंट के थ्रू घूम रहे हैं ना, दिस इज द सेंटर ऑफ रोटेशन। सबसे पहले पॉइंट्स को लेबल कर लो, 1, 2, 3, तीनों पॉइंट्स को लेबल कर लिया। मेरी बात गौर से सुनना, देखो रोटेशन अगर टेक्निकल है, जरा सुनोगे गौर से तो समझ में आएगा फिर ही। अच्छा, सबसे पहला काम ये करना है कि हम जो है ना, क्या कहते हैं, सेंटर रोटेशन को कंसीडर करेंगे ओरिजिन। क्या कंसीडर करेंगे, ओरिजिन। अच्छा, अब हमने तीनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स मार्क करने हैं, लेकिन इसको ओरिजिन का नहीं, सेंटर रोटेशन के हिसाब से। मैं लिखूंगा एक्स वाई। पॉइंट नंबर 1 जरा देखो, अगर मुझे सेंटर ऑफ रोटेशन से पॉइंट नंबर 1 तक जाना है, कितने बॉक्सेस चलने पड़ेंगे। सेंटर ऑफ, क्या बोला मैंने, सेंटर ऑफ रोटेशन से ऑब्जेक्ट तक जाना, ये ऑब्जेक्ट है। ओरिजिनल डायग्राम को क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट। यहां से एक स्टेप आगे चलना पड़ेगा और 3 स्टेप्स ऊपर। सब रिप्लाई करें मुझे, हाउ मेनी स्टेप्स फॉरवर्ड, 1 स्टेप। ऊपर कितने, 3 स्टेप्स। तो यहां लिख देंगे हम 1, 3। पॉइंट नंबर 2 के लिए बताओ, पॉइंट नंबर 2 के लिए एक स्टेप आगे और एक स्टेप ऊपर, 1, 1। पॉइंट नंबर 3 के लिए बताओ क्या होगा, पॉइंट नंबर 3 के लिए क्या होगा, 2 स्टेप फॉरवर्ड एंड 1 स्टेप अबव।
2 1। अच्छा, ये तो अभी हमने क्या किया, ओरिजिनल डायग्राम से ऑब्जेक्ट के पॉइंट्स लिख लिए। अब इसको क्या करना है, हमें रोटेट करना है 180 डिग्रीज में ना। जरा पीछे जाए, फॉर्मूला लिखा हुआ है। जब भी 180 डिग्रीज को रोटेट करना होगा आपको, अगर ऑब्जेक्ट एक्स वाई है तो इमेज क्या हो जाएगी इसकी, -x - y। इमेज विल बी -x - y। सबके साथ माइनस लगा दो, -1 -3, -1 -1 -2 -1। 180 डिग्री में -x - y। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट बात, अब जब इसको प्लॉट करने जाएंगे ना बेटा, तब भी हम, और ये वाले ओरिजिन से नहीं करेंगे, हम सेंटर ऑफ रोटेशन से ही काउंटिंग करेंगे। सबसे पहला पॉइंट देखो, -1 -3, इसका मतलब क्या है, एक स्टेप लेफ्ट जाना है और 3 स्टेप्स नीचे। देखो, एक स्टेप लेफ्ट और 1 2 3 बॉक्सेस नीचे, ये पॉइंट नंबर 1 हो गया। नेक्स्ट, पॉइंट नंबर 2 के लिए क्या होगा, एक स्टेप लेफ्ट और एक स्टेप नीचे। देखो, पॉइंट नंबर 1 के लिए क्या था, -1 -3 था ना, इस पॉइंट से देखो -1 -3। फिर यहां से देखो -1 -1, पॉइंट नंबर 2 के लिए। पॉइंट नंबर 3 के लिए क्या होगा, -2 -1, यानी कि -2 और -1। सही है, तो ये हो गया हमारा, देखो बिल्कुल ये रोटेट हो गया, ये पूरा रोटेट होकर यहाँ आ गया। 180 डिग्री की रोटेशन में अगर आप देखोगे ना, डायग्राम अपसाइड डाउन भी हो जाती है, यूं घूम जाती है पूरी डायग्राम। ठीक है, एक और ट्राई करें मेरे साथ साथ, इसको कंप्लीट कर लें। आई एम वेटिंग, जल्दी से कंप्लीट करें। अच्छा भाई, पार्ट बी पर आ जाते हैं। 2,1, सेंटर ऑफ रोटेशन इज 2,1। अब देखें जरा, पॉइंट्स को लेबल कर लें, 1 2 3। बताएं एक्स वाई, व्हाट इज एक्स वाई। पॉइंट नंबर 1 की बात करें, सिर्फ कितने स्टेप्स आगे जाने हैं, कितने ऊपर जाने हैं, गिने। 1 2 3 4, 4 स्टेप्स फॉरवर्ड एंड 1 2, 2 स्टेप्स ऊपर। पॉइंट नंबर 2 में देखें जरा, क्यों -2 ऊपर जा रहे हैं ना। रूल क्या है, देखो अगेन, सेंटर ऑफ रोटेशन से ऑब्जेक्ट तक जाना है, ये लिख लें ऊपर, ताकि आप लोग ये परेशान ना हो। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, वो यहां से सेंटर पे जा रहे हो, तो ये रूल है, सेंटर ऑफ रोटेशन, सेंटर ऑफ रोटेशन से ऑब्जेक्ट तक जाना है। ठीक है, ये जरा अपनी लैंग्वेज में लिखेंगे तो और ज्यादा याद रहेगा आप लोगों को। ठीक है, रोमन उर्दू में। ठीक है ना, अगर कोई चाहे तो प्योर उर्दू में भी लिख सकता है, सेंटर। बहुत टाइम से लिखी नहीं है खैर। नहीं, ये नहीं, बीच नहीं, ऑब्जेक्ट को फिर बेटा, फिर तो हो गया काम तुम्हारा। चैट जीपीटी से पूछो, फिर तो उर्दू में पूरा बताएगा। सेंटर ऑफ रोटेशन से ऑब्जेक्ट तक जाना है। ये ऑब्जेक्ट को क्या बोलते हैं भाई, चेक कर लो बेटा, तुम्हारा असाइनमेंट है आज, तुम पूछ के आना चैट जीपीटी से। अच्छा भाई, तो हम क्या कर रहे थे सबसे पहले, 4 2। अच्छा, आप पॉइंट नंबर 2 पर आ जाओ, ले सर। हाँ जी, पॉइंट नंबर 2 पर क्या होगा, -1 और +2। एक स्टेप पीछे गए, 2 ऊपर। पॉइंट नंबर 3 का बताओ क्या होगा, -1 -2। ठीक है। अच्छा भाई, अब इसको कन्वर्ट कर दो -x - y में। -4 -2, 1 -2 और 1 2, +1 +2। चले भैया, प्लॉटिंग करेंगे। -4 -2, 1 2 3 4, -4 हो गया और -2। दिस इज पॉइंट नंबर 1। नाउ पॉइंट नंबर 2, +1 -2, +1 और -2। नाउ पॉइंट नंबर 3, +1 और +2। इनको ज्वाइन कर देंगे तीनों को।
ठीक है, ये बन गया हमारा डायग्राम और रोटेशन हो गई 180 डिग्रीज।